Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on integrals of the form integration dx by a plus b sin x, integration dx by a plus b cos x and integration dx by a sin x plus b cos x plus c. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Let's see the course outcomes. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को जो हमारा आज का इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल को हमें किस तरह से सॉल्व करना है और उस इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म का किस तरह से यूज़ करना है ये अच्छे से समझ में आने लगेगा. इन द लास्ट लेक्चर हमने इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म में 1/a प्लस बी साइन एक्स इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी कॉस एक्स इंटू डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx और 1/a प्लस b sin x प्लस c cos x या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, इस तरह की फॉर्म. ठीक है, हमने देखा कि अगर हमारा फंक्शन हमारा इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्म में रहा तो हम हमारे एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने उसका कंसेप्ट देखा. उसके बाद हमने पहले वही सेम कंसेप्ट को 2x के लिए देखा. ठीक है, किसके लिए देखा हमने? sin 2x cos 2x या फिर दोनों के लिए. ओके, अब हम वही कंसेप्ट को x के लिए देखने वाले हैं. ठीक है, कि जब एंगल x हो तब हमें क्या करना है. ओके, तो अब हम देखते हैं कि जब एंगल हमारा x है तो उस केस में इस तरह के एग्जाम्पल को हमें कैसे सॉल्व करना है. ओके, तो देखिए, इवेलुएट इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. तो ये जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन जो हमारे पास दिया हुआ है, उस इंटीग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं क्या कि कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ हो रहा है. ओके, तो हम यहाँ पर ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं कर सकते जिससे कि वो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए. हम ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसे सॉल्व करेंगे. किस तरह से सॉल्व करेंगे? इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है कि जो हमारा इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली हम इसे लेकर आएँ जिससे कि हम उसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लिख पाएँ. अभी ये हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंगली कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करने का वे भी दिखाई नहीं दे रहा है. या फिर ये टिग्नोमेट्रिक टर्म है तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन टिग्नोमेट्रिक टर्म भी यहाँ पर कुछ पुट नहीं कर पा रहे हैं हम. ओके, तो हम इसे अब क्या करते हैं, जो हमने नेक्स्ट मेथड पढ़ी है जिसमें हम साइन एक्स कॉस एक्स या फिर डी एक्स के लिए जो टर्म पुट करते हैं उस टर्म को पुट करते हैं जो कि हमारा इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म में का टर्म है. ठीक है, सो आई इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स
प्लस cos x। ओके, जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन हो तो आपको क्या करना है, sin x और cos x जो टर्म है उसके लिए आपको सब में पहले सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहाँ पर सब में पहले अब पुट करते हैं, पुट sin x इक्वल टू, sin x के लिए हमें क्या पुट करना है, 2 टाइम t 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर cos x का टर्म है तो cos x के लिए हम पुट करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, और dx के लिए, dx की वैल्यू क्या है, 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल में साइन 2x या फिर cos 2x ये दोनों टर्म रहते तो भी हमारा जो sin x इक्वल टू हमने पुट किया है वही हम sin 2x इक्वल टू पुट करते। ठीक है, सिर्फ कहाँ पर चेंज होता है, dx की जगह पर ही चेंज होता है। ओके, cos x और cos 2x, sin x एंड sin 2x दोनों ही क्या है, सेम टर्म है। ओके, ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर, वेर t इक्वल टू हमारा क्या रहता है, t इक्वल टू tan 2x रहता है। ओके, सॉरी, tan x बाई 2, t इक्वल टू क्या रहता है, tan x बाई 2। tan तो पुट करना ही है, लेकिन एंगल कैसे रखोगे, जो एंगल दिया हुआ रहता है उसका हाफ। यहाँ पर एग्जाम्पल में एंगल है x, तो x का हाफ होता है x बाय 2। ओके, अब इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारा I इक्वल टू हो जाएगा, dx की जगह हम रखेंगे 2 टाइम dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, 1 एज इट इज, प्लस sin x की जगह हम रखेंगे 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस cos x की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, सब में पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में जो 2 है वो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ओके, dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एज इट इज ही रहने देंगे। यहाँ पर ये जो 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों टर्म में क्या करना है, इन दोनों टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो उस डिनोमिनेटर को हम एक बार लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो न्यूमरेटर में क्या टर्म है, 2 टाइम t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। बिकॉज कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम था तो हमने एक बार कॉमन उसे लिख दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी ये टर्म न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है और हमारा ये जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है दिस वन, तो ये दोनों सेम है, लेकिन अभी ये कट होता है क्या, नहीं, इन्हें आप भूल कर भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, तो इस मिस्टेक को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इसे अब किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं,
इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रल, हमारा यहाँ पर न्यूमरेटर जैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, और ये जो डिनोमिनेटर है इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो 1 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस का साइन जैसे का वैसा। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम 1 से 2 इंटू टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी टर्म क्या होगा, जैसे का वैसा ही आएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है ये वाला, तो इसीलिए हमने सेकेंड टर्म को जैसे का वैसा ही लिख दिया। अगर माइनस रहता तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता, हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ता और फिर उस माइनस के साइन से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता। ओके, 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये टर्म 1 प्लस टी स्क्वायर और ये 1 प्लस टी स्क्वायर को कैंसल कर सकते हैं। ओके, अब ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है, और इस डिनोमिनेटर में ये प्लस टी स्क्वायर है और ये माइनस टी स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या रहा, अब 1 प्लस 2 टाइम टी प्लस 1। ओके, 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन का साइन डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टाइम टी प्लस 1। इक्वल टू 2 टाइम dt divided by 1 प्लस तो यहाँ पर ये जो 1 प्लस 1 ये हो गया 2 प्लस 2 टाइम टी। ओके, हम यहाँ से डिनोमिनेटर में से क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर रहेगा 1 प्लस टी। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो भी कांस्टेंट है, तो उसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी। ये 2 और 2 गेट कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी क्या हो जाता है, इसका हमारे पास कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। कौन सा है वो है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। ओके, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x। हमने ये देखा है, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x कह सकते हो, या फिर 1 अपॉन x dx। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है log x प्लस c। तो यहाँ पर
x की जगह पर लिखा हुआ है 1 प्लस टी, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 1 प्लस टी। ओके, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसे, इक्वल टू log 1 प्लस टी प्लस सी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया और फाइनल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ पर एक लास्ट स्टेप बची है, कौन सी, हमारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो कौन सी वेरिएबल में दिया हुआ है, वो वेरिएबल x में दिया हुआ है और हमारा आंसर वेरिएबल t में आया है। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे करेंगे log 1 प्लस t इक्वल टू क्या है, 10x/2। t की जगह फिर हमें क्या लिखना है, 10x/2। ये जो लास्ट स्टेप है ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये लास्ट स्टेप आपकी अगर छूट जाती है, आप इसे नहीं लिखते हैं, तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो सिर्फ इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आप लोग को, सिर्फ आपको यहाँ पर पुट करना है। क्या पुट करना है आप लोगों को, आप लोगों को पुट करना है जो टर्म दिया हुआ है उसकी जगह जो हमने देखा है कि क्या वैल्यू रखना पड़ता है, बस उस वैल्यू को वहाँ पर रखना है। जैसे कि sin x की जगह हम रखेंगे 2 टाइम t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड cos x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dx इक्वल टू 2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इनका आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, डायरेक्ट ये वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है और इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है, जो मैंने एग्जाम्पल आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया है उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, ये सभी 5 एग्जाम्पल्स को आप लोग को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। आवर अपकमिंग टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। Thank you for watching this video.